उम्मीद कम है कि ईरान यूरेनियम की आफसूदगी रोकने पर राजी होगा। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान जौहरी प्रोग्राम बंद करेगा या नहीं, कहना कबल अज़ वक्त है। नहीं मालूम कि ईरान को जौहरी प्रोग्राम बंद करने पर राजी कर सकेंगे या नहीं। मुझे पहले ऐसा लगता था, लेकिन अब इस बारे में मेरा एतमाद कम होता जा रहा है। अमरीका और ईरान के जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में होगा। ईरान पर हमला हुआ तो मशरक़ी वस्ता में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। खित्ते में मौजूद अमरीका के तमाम अड्डे ईरान की पहुंच में हैं। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज़ नासिर ज़ाती की धमकी, कहा हमले की सूरत में अमरीका को इसके खित्ते से निकलना पड़ेगा। उम्मीद है नौबत वहां तक नहीं पहुंचेगी और मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात ईरान के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होंगे। अमरीकी सेंटकॉम कमांडर का पाकिस्तान को खराज तहसीन, दहशतगर्दी के खिलाफ अहम पार्टनर करार। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांडर जनरल माइकल कोरेले ने कहा कि पाकिस्तान एक गैर मामूली इंसदाद दहशतगर्दी शराकतदार के तौर पर उभर कर सामने आया है। पाकिस्तानी हुकाम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए अमरीका को कई अहम कामयाबियां दिलाईं। दाइश खरासान के दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों में तंजीम के कम अज़ कम 5 इंतहाई मतलूब रहनुमा भी शामिल हैं। पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी की फ़ाल जंग लड़ रहा है। ऐसा महसूस होता है कि दाइश खरासान कमज़ोर हो चुकी है और इसकी सरगर्मियों में कमी आई है। हमें पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ ताल्लुकात रखना है। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा दो टोक फैसला है कि अगर भारत से ताल्लुक हो तो पाकिस्तान से नहीं हो सकता। भारत को मुज़ाकरात के लिए कान से पकड़कर भी लाना पड़ा तो अमेरिका से लाएगा। पाकिस्तान और भारत के अमन पूरी दुनिया के लिए मफाद में है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े कहा कि खित्ते में अमन होना चाहिए। उम्मीद है अमेरिकी सदर मसला कश्मीर हल कराएंगे। सदर ट्रंप अपने अल्फाज पर कायम रहने वाले इंसान हैं। भारत सदर ट्रंप की अमन काविशों को सबोताज कर रहा है। बिलावल भुट्टो की लंदन में पार्लिमानी वफ़द के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में यूरोपीय यूनियन के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में पहुंच गया। यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम की आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। पाक भारत तनाज़े से मुतल्लिक़ गलत मालूमात पर मुबनी भारतीय मुहिम का मौसर जवाब देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़रा और सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह वफ़द हमरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म की सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात शेड्यूल। बाहमी दिलचस्पी के दो तरफ़ा इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इधर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार दौराए अमरीका का दौरा करेंगे। न्यूयॉर्क में मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल से मुतल्लिक़ सेमिनार में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का टेक्सस के नफाज के लिए कानून साजी ना होने पर मिनी बजट लाने का अंदिया। टेक्सस का नफाज ना कर सके तो 400 से 500 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाना पड़ेंगे। पार्लियामान से गुजारिश है कि वो दरकार कानून साजी और तरामीम मुहैया करें। तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दिया। हुकूमत आवाम को जो दे रही है कर्जे लेकर दे रही है। मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं टैरिफ इस्लाहात से मुल्की बरामदात में इजाफा होगा। 7,000 में से 4,000 टैरिफ लाइन्स को सिफर कर दिया। कस्टम्स ड्यूटी खत्म होने से एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा। बिजली बिल्स में इजाफी सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा। छोटे किसानों को कर्ज दिया जाएगा। नए बजट में बिजली सारिफीन पर इजाफी सरचार्ज आयद करने का फैसला। नेपरा एक्ट में तरमीम के जरिए हुकूमत सरचार्ज बढ़ा सकेगी। बजट में बिजली बिल्स पर आयद सरचार्ज की 10% से ख़त्म हद करने की तजवीज़। सरचार्ज में मुमकिन इजाफा मखसूस मुद्दत और केस टू केस बुनियाद पर होगा। सार्फिन से 3 रुपये 23 पैसे फ़ी यूनिट सरचार्ज वसूल करने की इब्तदाई तजवीज़ सामने आई है। गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने के लिए हुकूमत कमर्शल बैंकों से 1275 अरब का कर्ज लेगी। बैंकों से लिया गया कर्ज सरचार्ज के जरिए 6 साल में वापस होगा।
सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में रिकॉर्ड गर्मी पड़ेगी। कल से 18 जून तक बारिशों और झालाबारी की पेशगोई।